हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे कि बेसिकली 3.1 टेबल में क्या आना है जीएसटीआर 3बी के और 3.1.1 में क्या आना है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कई बार देखी गई है और ई कॉमर्स ऑपरेटर को कौन से वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर की डिटेल इसमें आनी है 3.1.1 में, ये भी देखा गया है कि यहाँ पे भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। गलत फिगर जो है डाली जा रही है 3.1.1 में, और या फिर देखा गया है कि 3.1 में गलत फिगर डाली जा रही है जो कि आनी है 3.1.1 में। काफी बार ये भी देखा गया कि लोग कह रहे हैं कि वहां पे भी आना है, दूसरे टेबल में भी आना है। इस मिथ को, इन चीजों को आज हम समराइज करेंगे। पूरी लीगल पैकिंग देखेंगे किस तरीके से जो है ये दो टेबल को बाइफरकेट करना है हमें। ठीक है, पहले मैं आपको टेबल्स पे लेके चलता हूं, दो ही टेबल डिस्कस करेंगे लेकिन समझेंगे डिटेल में कि 3.1 क्या है और 3.1.1 क्या है, और ऐसा ना हो हम इन टेबल्स में गलत फिगर डाल रहे हो। ठीक है, तो मूव करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, इन दो टेबल्स को देखते हैं। सबसे पहले जो टेबल दोनों बात करते हैं, कौन कौन से टेबल है हमारे, 3.1 और 3.1.1। 3.1 हमारा पहले से था। ठीक है, ये जो है हमारा मई 2022 ऑनवर्ड्स जो है इंसर्ट करा गया। इसमें करना क्या है, और इसको ध्यान से समझना है, ऐसा ना हो गलतियां हो रही हो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले तो ये वाला क्या था, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई आरसीएम वाला। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, यहां पे क्या डाला, अदर देन दोज कवर्ड एंड अंडर 3.1.1। ये अदर देन दोज कवर्ड बाय 3.1.1, ये लाइन क्या बता रही है, ये लाइन अपने आप ही कह रही है कि जो नीचे आ गया उसके अलावा। ठीक है, इससे एक तो चीज क्लैरिफाई ये हो गई कि या तो नीचे आएगा या फिर ऊपर आएगा, 3.1.1 में आएगा या फिर 3.1 में आएगा। एक तो चीज ये क्लैरिफाई हो गई इस लाइन से। ठीक है ना, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं आपको पोर्टल पे भी दिखाता हूँ, पोर्टल पे भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे चीजें हमारे को, क्योंकि श्योर होके चलना है। ठीक है, वीडियो देख रहे हैं तो अगर हम उसको श्योर ना हो तो मजा नहीं आएगा। तो मैं पोर्टल पे भी दिखाता हूँ 3.1 क्या बात करता है। देखो 3.1 जब हम खोलते हैं ना, इसके हेल्प सेक्शन में भी जाओ आप, तो यहाँ पे भी ये बात कहेगा, ये कहेगा विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2022 supply made under section 3 under section 95 of the CGST Act corresponding provision of the IGST Act should be reported in। ठीक है, क्या करना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो है शुड बी रिड्यूस फ्रॉम 3.1 ए, और कहां पे दिखा देंगे, 3.1.1 के पहले वाले टेबल में दिखा देंगे। यहां से रिड्यूस कर देंगे 3.1 से और लेके चले जाएंगे उस टेबल में। मतलब यहां पे पूरी फिगर नहीं आनी, ऐसा नहीं है, यहां पे भी आएगी और वहां पे भी आएगी। ये ओल्ड टेबल था। मान लेते हैं, एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर मान लेते हैं जोमेटो ने यहाँ पे 10 लाख की सेल करनी करता था, यहाँ पे 10 लाख का अमाउंट आता था। ठीक है, अब मान लो 10 लाख का अमाउंट आना था। अब क्या है, ये टेबल बाइफरकेट हो गया दो पार्ट में। अब यहाँ पे क्या है कि ये अमाउंट ई कॉमर्स ऑपरेटर को देखना होगा कि अगर ये मान लेते हैं स्विगी है, स्विगी मान लेते हैं, स्विगी के 5 अपने रेस्टोरेंट है मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, और बाकी वो जो है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है और सप्लायर्स का और रेस्टोरेंट की सेल करा रही है। तो क्या होगा, जो 5 रेस्टोरेंट की सेल सप्लाई है वो यहाँ पे 3.1 ए में रह जाएगी। अब जो बाकी जो सप्लाई करा रही है वो किस में चली जाएगी, वो चली जाएगी 3.1.1 के पहले वाले पार्ट में। ठीक है ना, टैक्स जो है कौन दे रहा है, स्विगी ही दे रही है। ठीक है ना, इस तरीके से बाइफरगेट जो है करी गई है, उसकी जो सेल है जो दो पार्ट में बाइफरगेट हो जाएगी। यहाँ पे दूसरे पार्ट में क्या कहता है, सप्लायर मेड बाय अ पर्सन ऑन विच ई कॉमर्स आर लाइबल टू पे टैक्स शुड बी रिड्यूस सप्लाई अंडर 3.1 सी। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहा है वो सप्लायर की, उस रेस्टोरेंट की बात कर रहा है। उस रेस्टोरेंट को क्या करना है, उसकी सप्लाई जो है, उसकी सप्लाई क्या है, उसके ऊपर टैक्स किसने देना है, उस सप्लाई के ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, स्विगी ने, जोमेटो ने टैक्स देना है। ठीक है ना, तो उस केस में क्या है, वहां पे वो सप्लाई जो है यहां से रिड्यूस हो जाएगी और कहां चली जाएगी, 3.1.1 के सेकंड में चली जाएगी। ठीक है, मैं इसको और इजी करने के लिए आपको वो वाले टेबल पे भी लेके चलता हूं। ठीक है, इसको हम दोबारा दूसरे टेबल पे भी लेके चलते हैं, 3.1.1 में भी देखते हैं। यहाँ पे देखो हेल्प सेक्शन यहाँ पे पढ़ते हैं तो और क्लैरिफाई होगा हमें। यहाँ कहता है 3.1.1 में क्या आएगा, ये टेबल जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर को भरनी है। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा, अपनी टैक्सेबल सप्लाई जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है टैक्स दे रहा है, स्विगी जोमेटो को जो है टैक्स देना है उस सप्लाई के ऊपर। स्विगी जोमेटो के ऊपर लाइबिलिटी शिफ्ट कर दी ना,
तो उसको टैक्स देना है, तो वो किस पे डालेगा, वो यहाँ पे अपना वैल्यू डालेगा। यहाँ पे मान लेते हैं उसकी 10 लाख की सेल हुई यहाँ से, ठीक है, 10 लाख की सेल करी उसने ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, ठीक है, अलग अलग रेस्टोरेंट की, ठीक है, तो टैक्स कौन देगा, स्विगी देगा। तो स्विगी मान लेते हैं यहाँ पे 2.5 लाख इस पे टैक्स दे रहा है और 2.5 लाख सीजीएसटी दे रहा है, 2.5% 2.5 लाख एसजीएसटी दे रहा है। तो यहाँ पे कौन भर रहा है, ये स्विगी। ये पोर्टल हम मान के चल रहे हैं किसका खोल रखा है हमने, स्विगी का। तो स्विगी यहाँ पे डाल देगा कि जो अलग अलग 10 रेस्टोरेंट का उसने सेल कराई 10 लाख रुपए की, उसकी वैल्यू उसने डाल दी, ठीक है ना, उसकी वैल्यू यहां पे डाल दी। अब मान लेते हैं स्विगी के अपने रेस्टोरेंट भी है, मान लेते हैं, सपोज करते हैं स्विगी के अपने रेस्टोरेंट भी है, अब उसने उसकी भी सेल है, मान लेते हैं यहाँ पे 10 लाख हमने दिखाई, मान लेते हैं 2 लाख की सेल उस पे भी है, तो वो क्या करेगा, उस सेल को कहां दिखाएगा, वो 3.1 में दिखाएगा, जो पिछला वाला टेबल था उसमें दिखाएगा। मैं आपको लेके चलता हूं, पूरा अच्छे से समझेंगे कि उस वाली सप्लाई को कहां पे दिखाएंगे, उस वाली सप्लाई को हम यहाँ पे दिखाएंगे, वहां यहाँ पे दिखाएंगे ए के अंदर, यहाँ पे वो वैल्यू डालेंगे ये 2 लाख की, मतलब वो 12 लाख की जो उसकी सेल है टोटल उस महीने की, उसके दो पार्ट हो गए, ठीक है, एक हो गया 2 लाख जो कि यहाँ पे आ रहा है 3.1 ए में, और एक क्या हो गया 10 लाख जो कहाँ आ रहा था दूसरे वाले टेबल में 3.1.1 के पहले वाले में आ जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे पे, अब बात आती है सप्लायर के ऊपर। सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर को भी तो कंप्लायंस करना है, वो रेस्टोरेंट जो 10 रेस्टोरेंट है उनको भी तो अपनी अपनी सेल दिखानी है। अब उसने जो उस जो जो 10 रेस्टोरेंट है, मान लेते हैं मिस्टर ए का रेस्टोरेंट है, मिस्टर बी का रेस्टोरेंट है, मिस्टर सी का रेस्टोरेंट है, डी का, ये 10 है, ठीक है। मिस्टर ए भी तो अपनी रिटर्न फाइल करेगा। अब उसने तो उस सप्लाई के ऊपर टैक्स नहीं दिया जो उसने स्विगी के पोर्टल पे किया था, उसके ऊपर तो स्विगी ने टैक्स दिया, ठीक है ना। मैंने आपको स्विगी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया स्विगी अपनी रिटर्न कैसे फाइल करेगा। रिवाइज कराते हैं एक बार, चलो रिवाइज करते हैं एक बार। अभी तक जो किया हमने स्विगी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, स्विगी ने क्या किया, अपनी 12 लाख की सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 लाख की जो है उसके अपने छोटे छोटे 5 रेस्टोरेंट थे स्विगी के, उसने वो 3.1 ए में दिखाए, और जो उसने टोटल इन 10 रेस्टोरेंट की सेल कराई थी, उस पर कितने की सेल कराई थी, 10 लाख रुपए की सेल कराई थी, उसने उसको कहां दिखाया, 3.1.1 के पहले वाले पे, ठीक है ना। टैक्स 2 लाख पे भी गया, टैक्स 10 लाख पे भी गया, पूरा का पूरा टैक्स दिया। 2 लाख पे भी स्विगी ने टैक्स दिया, 10 लाख पे भी स्विगी ने टैक्स दिया। आ जाए मूव करें अगले में। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ होगा तो बैक करके एक बार दोबारा रिवाइंड कर लेना, हमने स्विगी वाला पार्ट यहाँ पे कर लिया। अब हम शिफ्ट करते हैं सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर पे आते हैं। अब सप्लायर दो जो 10 रेस्टोरेंट थे उसमें मिस्टर ए का रेस्टोरेंट था, मान लो मिस्टर ए ने क्या किया होगा, अपने रेस्टोरेंट पे भी सेल करी होगी, ठीक है ना। उसने अपना रेस्टोरेंट बना रखा है, लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जा रहे हैं, वो भी सेल करी है। और उसने ये स्विगी वाले से भी सेल करी थी जिसमें 10 लाख की वैल्यू इंक्लूड हो, स्विगी ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, उसमें 10 लाख में से मान लेते हैं, सपोज करते हैं 1 लाख रुपए की सेल मिस्टर ए की थी। अब मिस्टर ए ने अपने जो डाइन इन करा है उस पर सेल भी दिखानी है, और मिस्टर ए ने ये 1 लाख रुपए की सेल भी दिखानी है। अब मिस्टर ए कैसे अपनी रिटर्न फाइल करेगा, तो अपनी मिस्टर ए रेस्टोरेंट वाला जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा उसको भी 2 जगह दिखाना है। उसको कहां कहां पे दिखाना है, एक तो वो दिखाएगा यहाँ पे सी पार्ट के अंदर, कौन से वाले 3.1 के अंदर सी पार्ट पे, ठीक है। मैं आपको लीगल बैकिंग के साथ साथ बताऊंगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। 3.1 के सी पार्ट के अंदर यहाँ पे आएगी, सी पार्ट के अंदर यहाँ पे बात आएगी, सी पार्ट पे ये देखो, सप्लाई मेड बाय द रजिस्टर ऑन विच ई कॉमर्स आर लाइबल टू पे टैक्स, ठीक है ना। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस पार्ट को पढ़ना, कौन सी सप्लाई, जो कि सप्लाई किसकी थी, मिस्टर ए की, लेकिन उसके ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, स्विगी ने टैक्स पे किया है, वो यहां पे क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा 3.1 सी से, और कहां शिफ्ट कर देगा, 3.1.1 के सेकंड, ठीक है। अब मैं दिखा दिया आपको, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वो सप्लाई होगी यहाँ से रिड्यूस हो जाएगी। मान लेते हैं मिस्टर ए की, ऐसा भी हो सकता है ना और भी एग्जाम सप्लाई हो, तो यहाँ पे सप्लाई की कुछ वैल्यू आ रही होगी, उसमें से वो वाली सप्लाई वो लेस कर देगा, और सप्लाई कहाँ शिफ्ट कर देगा, यहाँ से वो लेस करके वो आएगा, बैक करेगा 3.1.1 ये वाला टेबल खोलेगा, और यहाँ पे वो वैल्यू डाल देगा। कितनी वैल्यू डाली थी उसने, 1 लाख रुपए की जो है स्विगी, मिस्टर ए की सेल स्विगी के प्लेटफॉर्म के थ्रू हुई थी, तो यहाँ पे 1 लाख पे, यहाँ पे टैक्स क्यों नहीं आ रहा, इसके आगे टैक्स इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसके ऊपर टैक्स किसने पे किया, स्विगी ने पे किया। स्विगी ने यहाँ पे जब अपनी वैल्यू डाली थी, यहाँ पे वैल्यू डाली थी, तो वहां पे टैक्स पे हो गया था, इसलिए जो है यहाँ पे मिस्टर ए को टैक्स नहीं पे करना, इसलिए यहाँ पे 3.1.1 के ए में जो है वैल्यू आ जाएगी।
राइट। तो इस तरीके से जो है अपना पोर्टल जो है काम करेगा। हमें ध्यान में रखना है कि कौन से केस में हमारे को वैल्यू जो है यहाँ पे शो करनी है, कहा कौन से केस पे वैल्यू यहाँ पे शो करनी है। जब हम स्विगी की बात कर रहे थे तो हमने या क्या एग्जांपल किया, हमने जब स्विगी की बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पे 2 लाख की सेल जो है यहाँ पे दिखाई थी। ठीक है, 2 लाख के ऊपर मान लेते हैं इसको मान लेते हैं 5% जो है उसने पे किया, 5% जो है 5,000, 5,000, ठीक है, 2.5% पे कर दिया। ठीक है, ये अमाउंट जो है पे कर दिया। और जो इसने स्विगी, अभी हम बात कर रहे हैं स्विगी, स्विगी अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है। ठीक है, स्विगी अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है तो स्विगी इस तरीके से दिखाएगा। अब स्विगी यहाँ पे भी दिखाएगा, स्विगी ने जो है ऐसी सप्लाई, ये वाली स्विगी ने अपने 5 रेस्टोरेंट, जो उसके अपने 5 रेस्टोरेंट थे उसकी सेल है ये। अब ये वाले कितने हैं, ये यहाँ पे कौन सी सेल दिखाएगा, वो यहाँ पे वो 10 ऐसे रेस्टोरेंट की सेल दिखा रहा है जो दूसरे के हैं, लेकिन टैक्स जो है स्विगी दे रहा है। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे शो कर देगा कितनी वैल्यू ली थी हमने, टैक्सेबल वैल्यू 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए के ऊपर भी जो है जो भी 2.5% मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो 2.5 लाख रुपए और यहाँ पे 2.5 लाख रुपए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो टैक्स यहाँ पे भी गया, स्विगी ने पे किया, टैक्स यहाँ पे भी पे किया। ठीक है, मतलब 12 लाख की सेल को 2 पार्ट में कर दिया, टोटल कितना आ गया 12 लाख। ठीक है ना, स्विगी वाला सारा क्लियर है। स्विगी वाले की रिटर्न इस तरीके से चली गई। अब हम आते हैं दूसरी वाली रिटर्न पे। किसकी रिटर्न दूसरी कर रहे थे हम दूसरी रिटर्न कर रहे थे मिस्टर ए की। उसकी उसकी रिटर्न पे आते हैं। मिस्टर ए अपनी 3B फाइल करने जा रहा है। अब 3B, मिस्टर ए जब 3B फाइल करेगा तो वो कैसे फाइल करेगा, उस चीज को भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको भी अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो वो कहाँ कहाँ पे कौन सी वैल्यू डालेगा, हमने एग्जाम्पल लिया था। तो स्विगी, अब छोटा वाला व्यापारी किसका था, मिस्टर ए का रेस्टोरेंट था, उसने अपनी 3B फाइल करनी है। तो इसको पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं हम पेन का। ठीक है ना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं मिस्टर ए जो कि रेस्टोरेंट ओनर है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। अब इसने अपनी काउंटर सेल करी, काउंटर सेल मान लो या फिर डाइन इन करी, उसने जो भी करी, ये हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसने करी 50,000 रुपए की, और उसने स्विगी के थ्रू सेल करी थी, स्विगी के थ्रू सेल करी थी 1 लाख रुपए की। ठीक है, अब इसको भी अपनी टोटल टर्नओवर 1.5 लाख रुपए दिखाना है। ठीक है, अब इसके ऊपर तो टैक्स कौन पे करेगा, मिस्टर ए ही पे करेगा। लेकिन इसके ऊपर टैक्स जो है वो स्विगी जो है वो अपनी रिटर्न पे जब वो ले चुका है। ठीक है, स्विगी ने यहाँ पे डाली थी ना वैल्यू, तो वो टैक्स पे कर चुका है, तो इसलिए यहाँ पे मिस्टर ए टैक्स पे नहीं करेगा। मिस्टर ए टैक्स पे इसके ऊपर नहीं करेगा, 50,000 के ऊपर करेगा। 50,000 रुपए उस टैक्स पे करना है तो यहाँ पे वैल्यू डालेगा 50,000 रुपए, उसके ऊपर यहाँ पे जो है वो टैक्स ले लेगा जो भी अमाउंट आएगा। ठीक है, जो भी अमाउंट निकल के आएगा यहाँ पे वो उसका टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। और जो 1 लाख की सेल थी वो कहाँ पे दिखानी है उसको, वो यहाँ पे शो करेगा 1 लाख। ठीक है, इसके ऊपर टैक्स जो है स्विगी दे चुका है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होना। ठीक है ना, तो इस तरीके की चीजें हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं। और एक चीज और क्लैरिफाई करूं मैं, यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है ना 95 का, आपको ध्यान में रखना है कि सारे नहीं आएंगे। इसकी एडवाइजरी इशू करी गई है, उसमें मेंशन है कि कौन कौन से आने हैं, जैसे रेस्टोरेंट वाले आ जाएंगे, ओला उबर आ जाएंगे। ठीक है ना, स्विगी जोमेटो आ गए, ओला उबर आ गए, उस तरीके से। ऐसा नहीं है अमेजोन फ्लिपकार्ट भी आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सब नहीं आएंगे। ठीक है ना, कौन कौन से आने हैं उसके लिए एडवाइजरी एक बार जरूर आपने देखनी है। ठीक है, उस एडवाइजरी में डाला गया है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ठीक है, इस तरीके से मेंशन किया गया है कौन कौन से केस में 3.1.1 में वैल्यू आएगी। ठीक है ना, मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया आपको, ओला उबर हो गया, स्विगी जोमेटो हो गया, इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म है, इस तरीके के जो एग्रीगेटर्स हैं वो यहाँ पे कवर होते हैं। ठीक है ना, अमेजोन वगैरह, अमेजोन फ्लिपकार्ट यहाँ पे कवर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से रिटर्न फाइल होगी। ऐसा ना हो कि आप अमेजोन फ्लिपकार्ट भी सोच रहे हो उस हिसाब से भी कर रहे हो, तो देखो क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों में। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीजें हैं, इसको ये सारी ना ऐसी डिटेल्स जो है हमने बुक में भी मेंशन करी है। आपको मैं बुक में एक बार वो दिखाता हूँ कि किस तरीके से ना ये सारी चीजें हमने शो करी है कि टेबल्स में क्या आना है, 3.1 में क्या आना है, 3 इसमें हमने इसमें ना एग्जाम्पल्स वगैरह भी डाले हैं। इसमें एग्जाम्पल्स भी डाले हैं कि स्विगी जोमेटो वगैरह के केस में कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी, टेबल बाय टेबल एनालिसिस करके ना यहाँ पे हमने इस बुक में डाली है। ठीक है, ये 191 अप्रोक्सीमेट पेजेस की जो है हमने, इस पे हमने बहुत सारा कंटेंट जो है जीएसटी रिटर्न की जो बुक है अपनी,
इस पे हमने बहुत सारा कंटेंट मेंशन किया है, जहाँ पे हम अलग अलग रिटर्न्स किस तरीके से फाइल होनी है, ठीक है। हमने टेबल बाय टेबल, मैं उसको इंडेक्स दिखा देता हूँ कि उसमें कौन से केस में बेसिस ऑफ जीएसटी रिटर्न क्या है, GSTR 1, ठीक है, उसके प्रैक्टिकल कैसे फाइल होना है, एक एक टेबल एनालाइज किया है IFF के केस में, ठीक है। सेक्शन 38 क्या कहता है, 282B के बारे में, तो 3B हो गया अपनी GSTR 4, 7, 6, ठीक है ना, इसके FAQs, इसके MCQs, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे सिंप्लीफाई करने में, सिंप्लीफाई फॉर्म में जो है डाली है, ताकि इजी वे में जो है समझ में आ जाए, राइट। अगर आपको ये बुक अगर चाहिए हार्ड कॉपी फॉर्म में चाहिए, तो ये हार्ड कॉपी बुक फॉर्म में आप जो है वो ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। हार्ड कॉपी के लिए आप जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है ना, 858527282779, ये इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। ये कम, अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो 299 की है, और हार्ड कॉपी 499 की, ठीक है ना। तो आप जो है इस नंबर पे कॉल करके जो है टीम से बात कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स जो है समझनी जरूरी है, ठीक है ना, कि आना कौन से टेबल में क्या है, क्योंकि क्या है कि रिटर्न गलत फाइल हो गई तो फिर सारी तभी जाके कहीं ना कहीं लिटिगेशंस में दिक्कत होती है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास क्या है, सिर्फ रिटर्न्स गई है, 3B गई है, 1 गई है, हर बार क्या हो रहा है, 3B जा रही है, 1 जा रही है, वो तो उसी को एनालाइज कर रहा है ना। अगर वो गलत गई है तो फिर दिक्कत आएगी। अगर रिटर्न ही सही गई है, जो हम डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं वो इंफॉर्मेशन हम सही गई हुई है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इस बुक में जो है ये चीजें एनालाइज करके डाला गया है। अगर आपको ऑर्डर करनी है तो आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर मैंने स्क्रीन पे दे ही रखा है, ठीक है। तो ये इस तरीके के मुद्दे जो है सिंप्लीफाई करने जरूरी है, राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय जय हिंद, जय भारत।